हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ दोपहर से और दोपहर के बजे हैं 1। मैं आई हूँ छत पे कपड़े धुलने के लिए। आज हल्की हल्की धूप निकली है, ज़्यादा तो नहीं निकली है, लेकिन काफ़ी दिनों के बाद हल्की हल्की धूप भी बहुत अच्छी लग रही है। कपड़े भी बहुत सारे हो रखे थे तो मैंने सोचा चलो आज कपड़े धुल लेते हैं और जो छत का काम है वो भी निपटा लेते हैं। तो मैंने यहाँ बाल्टी से वॉशिंग मशीन में पानी भर दिया है और वॉशिंग पाउडर भी डाल दिया है। थोड़ी देर के लिए वॉशिंग पाउडर को घोल दिया है, ऐसे ही चला के मशीन को, फिर इसमें कपड़े डाल दिया है। सीधा कर कर के कपड़े डालूंगी और वो धुलते रहेंगे अच्छे से। बच्चों को मैंने नहला दिया है आज, और नहला दिया है तो वो खाना खा रहे हैं। मैं छत पे आ गई हूँ, जल्दी जल्दी खाना खा लिया है क्योंकि काम करना था छत पे। और बच्चों को मैंने कहा है कि छत पर मत आना, टीवी चला के देखना यहीं पे। पढ़ाई कर चुके हैं, खाना खा रहे हैं, नहा चुके हैं, तो मैंने कहा तुम लोग यहीं पे रहना क्योंकि मैं यहाँ पे काम करूँगी और छत भी धुलनी है तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। इसी वजह से बच्चों को नहीं लेके आई हूँ। छत पे पानी पड़ेगा तो बच्चे फिसलेंगे क्योंकि वो खेलेंगे पानी में, तो इसी वजह से है नहीं लेके आई हूँ छत पे मैं। यहाँ पे मैं बाल्टी भर रही हूँ, मुझको धुलाई करनी है छत पे, तो काफ़ी गंदी हो रखी थी छत। जब भी मैं कपड़े धुलने के लिए आती हूँ छत ज़रूर साफ़ करती हूँ। आप देख सकते हैं बाहर का नज़ारा। उतनी अच्छी से धूप नहीं है जितनी से निकलनी चाहिए, लेकिन फिर भी ठीक है। और यहाँ पे मैंने उतार दिया है स्वेटर क्योंकि स्वेटर में बंधी सी लगती है मुझको स्वेटर अगर पहन लो तो, लेकिन सर्दी है तो पहनना ही पड़ेगा। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं पानी का काम कर रही हूँ तो इसीलिए मैंने उतार दिया है क्योंकि कपड़े भी धुलने हैं तो स्वेटर वगैरह गीली हो जाएगी, इसी वजह से मैंने उतार दिया है। हल्की हल्की धूप है, इतनी सर्दी नहीं लग रही है, हल्की हल्की हवा भी चल रही है तो ठीक है। पहले काम निपटा लेते हैं, बाद में स्वेटर पहन लेंगे। आज मैंने सोचा कि सुबह से लेके दोपहर तक का मैं अधिकतर वीडियो बनाती हूँ, व्लॉग बनाती हूँ। चलो आज दोपहर से लेके शाम तक मैं क्या क्या करती हूँ और क्या क्या बनाती हूँ, कितना काम होता है, टाइम मिलता है मेरे लिए कि नहीं मिलता है, मैं सब कुछ दिखाती हूँ क्योंकि ये काम तो परमानेंट का होता है ना। चलो छत कभी कभार धुलते हैं लेकिन और डेली का काम हमेशा होता है। झुके झुके पूरी छत को धुलना, इससे मेरी कमर अकड़ गई। कमर मेरी वैसे भी दर्द किया करती है क्योंकि ऑपरेशन हुआ है तो इंजेक्शन जो लगता है ना पीठ पे, वो बहुत दर्द करते हैं। तो जैसे कि सर्दी हो गई या फिर गर्मी में कोई एक हवा चलती है पुरवैया टाइप की, उसमें जब हवा चलती है तो उसमें भी मेरी कमर दर्द करती है। और जब ठंडी होती है तब भी मेरी कमर दर्द करती है, तो इसका कुछ नहीं हो सकता है मेरी कमर का। तो चलिए फटाफट धुल लेते हैं अपनी छत। छत मेरी हो गई है बिल्कुल साफ़ सुथरी, आप देख सकते हैं। पानी मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है और यहाँ पे मैं कपड़े तार में फैला रही हूँ। कपड़े उल्टा नहीं कर रही हूँ, ऐसे ही फैला रही हूँ क्योंकि धूप इतनी तेज़ नहीं है जितनी निकलनी चाहिए कि कलर चला जाए गर्मियों के जैसे। तो मैंने कहा चलो ऐसे ही कर देते हैं जल्दबाजी में। जैसे ही मैं नीचे आई तो देखो बच्चों ने क्या हालत कर रखा है रूम की, तो मैंने कहा चलो फटाफट पहले रूम क्लीन कर देते हैं। मैंने एक बार सुबह मॉर्निंग में कर दिया था लेकिन बच्चे हैं खेलते रहते हैं तो फिर दोबारा मुझे करना पड़ रहा है। इतनी भयंकर ठंडी होती है ना कि वो बार बार कंबल में घुस जाते हैं। मैंने कहा चलो खैर छोड़ो, बच्चे हैं, इतना ही तो काम होता है हम लोगों के पास, ये भी ना करेंगे तो कौन करेगा, है ना। तो फटाफट मैंने अपना बिस्तर सही किया है और कंबल मैंने फोल्ड करके रख दिया है क्योंकि अगर खुला छोड़ दूंगी वैसे
तो फिर से आके घुस जाएंगे इसी में, इसीलिए मैंने इस बार फोल्ड करके रखा है। और तकिया वगैरह सब कुछ अच्छे से रख दिया है, पिलो वगैरह के कवर सब कुछ सही कर दिए हैं अच्छे से। अब जो ये बेड शीट है उसको भी मैं सही कर दूँगी। फिर देखते हैं दूसरा काम, देखते हैं कि क्या काम पड़ा है। अभी तो मैं एक ही रूम में आई हूँ छत से आने के बाद। और यहाँ पे हो गया है मेरा रूम डंडना डंडन, बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया है। तो यहाँ पे मैंने लगा लिया था, फिर झाड़ू लगाया था। झाड़ू लगाने के बाद पैर तो मैं छत से ही धुल के आई थी, तो मैंने कहा चलो ग्लिसरीन लगा लेते हैं। तो जैसे कि है ना, हल्की हल्की एड़ियाँ फटती हैं सर्दियों में, हल्की फटे या ज़्यादा फटे, अगर प्योर ग्लिसरीन लगा लो अपने एड़ियों में तो एड़ियाँ बिल्कुल चिकनी हो जाती हैं। और ग्लिसरीन लगाने के बाद मैं पहन लूँगी सॉक्स, तो बहुत अच्छे से एड़ियाँ बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती हैं। जो हल्का सा हाथों में बचता है ना, मैं हाथों में ही लगा लेती हूँ। चलो अब जल्दी फटाफट पहन लेते हैं सॉक्स और फिर दूसरा काम देखते हैं। जब मैं नीचे आई थी तो इतना घर गंदा था, बच्चे पता नहीं क्या फाड़ते रहते हैं, बनाते रहते हैं, मुझको कुछ समझ में नहीं आता है। अभी मैंने छज्जे का दरवाज़ा खोल दिया है, तो वो लोग वहीं पे हैं। अभी देखूँगी इनको पढ़ाऊँगी, तो देखूँगी कैसे पढ़ाऊँगी इनको। इतना टाइम हो गया है, मैंने अभी चोटी नहीं किया है, तो मैंने कहा चलो बाल बांध लेते हैं। और इतने समय मेरे बाल काफ़ी झड़ रहे हैं, वो बीच में झड़ना बंद हो गया था। अभी सर्दी कुछ ज़्यादा है तो मैं बालों में कुछ लगा नहीं पा रही हूँ, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है। तो जैसे ही सर्दी ख़त्म हो जाएगी तो मैं फिर से लगाना चालू कर दूँगी, तो जो थोड़े बहुत बाल झड़ते हैं वो भी नहीं झड़ेंगे। तो अब मैं लगा लूँगी जूड़ा लगाने के बाद मुंह में क्रीम वगैरह लगाऊंगी, लिपस्टिक लगाऊंगी। और शाम का मेरा इतना ही होता है, मतलब काम करने के बाद मुंह धुल लेती हूँ ऐसे ही नॉर्मल पानी से, फिर कोल्ड क्रीम लगा लेती हूँ, कोई भी कोल्ड क्रीम हो लगा लेती हूँ। और क्योंकि मॉइस्चराइज़र लगाना बहुत ज़रूरी होता है सर्दियों में, नहीं तो फेस की नमी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। ऐसे बढ़िया फेस रहता है, ग्लोइंग रहता है अगर कोई भी क्रीम लगा लो तो मैं तो क्रीम कोई भी लगा लेती हूँ, जो घर पे होता है मैं लगा लेती हूँ वही क्रीम, और लगा लूँगी लिपस्टिक। सर्दियों में ही ज़्यादा देख रेख की ज़रूरत होती है, वरना गर्मियों में तो इतनी देख रेख की ज़रूरत नहीं होती कि मॉइस्चराइज़र लगाओ। ये देखिए ठीक लग रहा है ना मेरा फेस अभी। तो मैं यहाँ पे सब कुछ काम ख़त्म करने के बाद आ गई हूँ इनको पढ़ाने के लिए। आकर्ष को मैंने लिखने के लिए दिया था, तो थोड़ा थोड़ा मिस्टेक हो जाता है, तो मैंने कहा मिस्टेक बिल्कुल ना हो, सही से लिखो, क्योंकि एग्ज़ाम आने वाले हैं और टाइम भी नहीं बचा है। फरवरी में एग्ज़ाम है और अब तो जनवरी ख़त्म ही होने वाला है, अभी 10 दिन बचे हैं जनवरी ख़त्म होने में। तो मैंने कहा चलो बेटा थोड़ा सा रफ करो। तो ये आरू नौटंकी यहाँ पे कर रहे हैं, आप देख सकते हैं कितनी नौटंकी करते हैं ये। जैसे ही मैंने बच्चों को पढ़ाया तो आकर आरू कहता है कि मम्मा नमक पारे बनाओ, तो मैंने फटाफट नमक पारे बनाया है। अभी आटा गूँथ के 1 किलो मैदा रखा था, तो मैंने कहा चलो रखा ही है, ऐसे ही रखा कहीं ख़राब ना हो जाए और मैं भूल भी ना जाऊं, तो इससे अच्छा है कि नमक पारा बना दूं। क्योंकि आरू मुझसे बार बार बोल रहा है कि मम्मा नमक पारा बनाओ। तो मैंने कहा चलो बना देते हैं। और जैसे ही बने पहले ही बार वो ले गया नमक पारा खाने के लिए, और साथ में मैंने चढ़ा दिया है चाय, क्योंकि हस्बैंड मेरे काम कर रहे थे तो वो कह रहे थे कि चाय बना दो एक तरफ। तो मैंने कहा ठीक है मैं बना देती हूँ। मैंने नमक पारे पहले ही बेल के काट के रख लिए हैं किचन में, देखिए आप दिखाई दे रहा है, क्योंकि मैंने सारे ना बैठ के काम करती हूँ। और ऊपर पेपर बिछा लिया था, जैसे ही कट करती थी नमक पारों को ऊपर डाल देती थी पेपर के ऊपर, क्योंकि इकट्ठे बैठ के कर लो और फिर खड़े होके करो तो ठीक लगता है। ये देखिए किचन में मेरी ना हल्की हल्की धूप भी आती है, तो अभी तो ठीक लग रहा है, धूप है तो सही लग रहा है। तो मैंने फिर भी ठंडी लगती है, पैर गलते हैं बहुत ज़्यादा। और काफ़ी देर से मैं काम कर रही थी, 3 बजे मैं आई थी किचन पे और टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है। फटाफट बना लेती हूँ, छत पे कपड़े भी रखे हैं, तो मैंने कहा चलो आ गई हूँ फटाफट छत पे कपड़े लेने के लिए। टाइम हो रहा है 5:30 बजे हैं।
तो 3 बजे आए थे और 5:30 बज गए। काफ़ी टाइम लग गया मुझको नमक पारे बनाने में। कमर की भी हालत ख़राब है, पैर भी मेरे ठंडा रहे हैं, हवा भी बहुत तेज़ चल रही है, कपड़े से अंदाज़ा लगा सकते हैं। धूप तो बिल्कुल चली गई है। तो मैं यहाँ पे पहले चिमटियाँ हटा लूँगी कपड़ों से, फिर फटाफट कपड़े निकाल लूँगी और तो देखती हूँ फिर नीचे क्या काम करना है, क्योंकि अब इसके आगे तो मैं बनाऊंगी नहीं, कि काम नहीं दिखाऊंगी कि क्या काम है। फिर वही खाना वाना का है शाम का, तो वो फिर किसी दिन अलग से व्लॉग बना दूंगी। तो अभी मैं फटाफट पहले कपड़े निकाल लूँ। कपड़े निकालने के बाद नमक पारे मैं ऐसे ही फैला के चली आई थी। मैंने कहा थोड़े से ठंडे हो जाए फिर मैं उनको डिब्बे में भर दूँ। अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।